हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो बेसिकली पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल इट मींस 4 साइड्स, ठीक है। नाउ 4 साइड्स, तो अभी हमें जितना भी शेप मिलेगा विच कंसिस्ट ऑफ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, ठीक है। तो जिसमें हमारा पहला डायग्राम है ये, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखता है। बस रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे और ऐसे अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो इट बिकम्स लाइक अ पैरेललोग्राम। तो अगर हम इसे नाम देते हैं जैसे कि ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं लाइक फॉर द पेरीमीटर। ना पेरीमीटर में हमें पता है ए एंड बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस एंड डी से ए का डिस्टेंस अगेन, वेयर वी कैन राइट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए एंड द फॉर्मूला ऑफ द एरिया जो होगा विच इज बेस इनटू एल्टीट्यूड। नाउ एल्टीट्यूड, यहाँ तो एल्टीट्यूड कुछ नहीं है हमारा। तो सपोज लाइक ये एक अगर स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं, सपोज जस्ट टेक दिस एज एन बेस, ठीक है। ये हम लोग इसको बेस लेते हैं। नाउ यहाँ से इस कॉर्नर तक हम जाएंगे, यहाँ से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस जिसे हम बोलेंगे एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, तो ये हमारा बेस हुआ, ठीक है ना। फॉर्मूला के लिए चाहे हम इसको एज अ बेस पकड़ें या फिर इसको बेस पकड़ेंगे, तो यहाँ से हम इस साइड तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एल्टीट्यूड इनटू बेस, ये हमारा होगा फॉर्मूला फॉर द पैरेललोग्राम। नाउ लेट्स मूव टू द रोम्बस। रोम्बस इज ऑल्सो 4 साइड्स, जहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। जैसे ये रेक्टेंगल का था, वैसे ये अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये स्क्वायर का जैसा होता है। इट मीन्स कि 4 साइड्स आर सिमिलर, ये चारों साइड्स का डिस्टेंस आर सेम। और इसमें क्या होगा ना, हम लोग इसको रेक्टेंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस एंड सी से डी का डिस्टेंस आर सेम, और ये डिस्टेंस हमारा सेम होगा, इसलिए हम इसे रेक्टेंगल से कंपेयर करते हैं। अच्छा, नाउ अभी वी ऑल नो कि ऑल द 4 साइड्स आर सेम, तो यहाँ पर पेरीमीटर के लिए वी कैन से, अगर हमें एक भी डिस्टेंस पता होता है, जैसे कि सपोज लेट्स टेक दिस साइड एज एन ए, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग बोल सकते हैं 4 इंटू ए हमारा फॉर्मूला होगा। नाउ इसका एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, DIAGONALS। नाउ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल का मतलब होता है ए से सी तक का डिस्टेंस एंड बी से डी तक का डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स पता है, मतलब ए से सी का डिस्टेंस इज वन डायगोनल एंड बी से डी का डिस्टेंस इज द अनदर डायगोनल, ठीक है। तो अगर हमें डायगोनल का वैल्यूज पता है तो हम डायरेक्टली हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज लेट्स बी से डी तक का डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं एफ एंड ए से सी का डिस्टेंस को लेते हैं जी। तो यहाँ पर हम एरिया क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एफ इंटू जी। गॉट इट? तो अभी इसको कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग सम्स में सीखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर डायग्राम विच इज ट्रेपेजियम। नाउ ट्रेपेजियम कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पर ये और ये मतलब द नॉन पैरेलल लाइन जिसके हम बोलते हैं। सपोज पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। दिस इज द नॉन पैरेलल लाइन जिसका सेम होता है डिस्टेंस, और ए से बी एंड डी से सी इज नॉट सेम। तो ये स्मॉलर पैरेलल लाइन है एंड दिस इज द बिगर पैरेलल लाइन। यहाँ पर भी हमें एक हाइट मिलता है, चाहे वो यहाँ से मिले या हमें इस साइड से मिले, ठीक है। और हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। नाउ इसका अगर हम लोग देखते हैं फॉर द पेरीमीटर, वही सेम ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, सी से डी का डिस्टेंस एंड डी से ए का डिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर। मीन्स ए बी प्लस
बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। नाउ इफ यू मूव टू द एरिया, तो एरिया का वैल्यू हम लोग कैसे, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हाफ इनटू हाइट। नाउ विच इज द हाइट, ये हाइट नहीं है हमारा हाइट ये है, ए से सपोज ई तक का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस इज द हाइट, और ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या फिर ये पर्टिकुलर पार्ट भी रोम्बस में हमें ये पार्ट भी राइट एंगल मिलता है, और यहाँ पर भी। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, मतलब ये पार्ट भी हमें राइट एंगल ही मिलता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। नाउ इसमें क्या करेंगे अभी, हाइट, तो दिस इज द हाइट, एंड उसके बाद ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, a प्लस बी। नाउ a प्लस बी, तो a और b है क्या, ये जो स्मॉलर डिस्टेंस है दिस इज व्हाट वी कॉल b, और ये जो लेंथ बड़ा सा डिस्टेंस है d से c तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं a। तो दिस इज a एंड b। तो दिस आर द फॉर्मूलाज, आप लोग कॉपी कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, फॉर्मूलाज कॉपी कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्वेश्चन मिला है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें दोनों डायगोनल का वैल्यू पता है, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमें पेरीमीटर भी निकालना है एंड एरिया भी निकालना है। नाउ चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले एक रोम्बस, ठीक है। नाउ वी ऑल नो रोम्बस जिसका 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अभी 4 साइड्स इक्वल होता है, जैसे कि हमने ये रोम्बस बनाया है, इसमें देखिए क्या लग रहा है, ये कॉर्नर से मतलब B से D का डिस्टेंस एंड A से C का डिस्टेंस आर नॉट सेम, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये बहुत स्ट्रेच्ड पार्ट है ना, मतलब ये स्ट्रेच्ड पार्ट है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द A एंड C। तो ऑब्वियस सा बात है, रोम्बस में हमेशा एक डायगोनल का डिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू द सेकंड डायगोनल, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो ये मेरा डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इस डायगोनल का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं सपोज 24, और ये अगर छोटा डायगोनल है हम लोग इसका डिस्टेंस लेते हैं 10, ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10, और ये हमेशा मिड पॉइंट पे मिलता है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये 5 है एंड दिस इज ऑल्सो 5। अब ये जो लंबा वाला डायगोनल है यहाँ पे 24 है, मतलब वी कैन टेक दिस 12 एज इन 12, है ना। नाउ देखिए अभी अगर हमें गिवन का बात करता है तो डायगोनल 1 का वैल्यू है मेरा 24, ठीक है, एंड डायगोनल 2 का वैल्यू है मेरा 10। तो पहले अगर हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला क्या है फॉर द रोम्बस, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, ठीक है। तो पहले हाफ, ना प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। तो डायगोनल का प्रोडक्ट का मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो वी कैन राइट 24 इंटू 10, जहां पर 24 को अगर 2 से काटते हैं तो इज बिकम 12, ना 12 इंटू 10 इज 120। इफ दिस इज इन सेंटीमीटर, क्वेश्चन में हमें सेंटीमीटर में अगर मिला है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अभी हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए सपोज अगर हम उसको नाम देते हैं A B C एंड D, तो हमें A से B तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, जो एक्चुअली में हमें पता नहीं है। तो अभी अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हम इसे 90 डिग्री बोल सकते। इफ इट इज 90 डिग्री, ना याद करिए हमें ये एक फॉर्म में मिलता है, एक ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। नाउ इफ इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेट्स टेक दिस द मिडल पॉइंट एज एन O, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली A से B का डिस्टेंस। नाउ व्हाट वी कैन डू, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू B से O का डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, तो हमें AB मिल जाएगा, ठीक है। नाउ A से B तक का हमें निकालना है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB, O से B का डिस्टेंस कितना है 12, है ना। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड AB
इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट इन एज एन रूट, तो स्क्वायर हट के यहाँ रूट आ गया. 144 प्लस 25 इज 169 एंड 169 क्या होता है इज इक्वल्स टू 13. तो बेसिकली ए से बी तक का डिस्टेंस हमें मिल गया 13. नाउ ये रोम्बस है, रोम्बस में हम क्या जानते हैं, ऑल द 4 साइड्स आर सेम. तो मतलब ये भी साइड 30 है, ये भी साइड 13 है एंड ये भी साइड 13 है. तो अभी हमने रोम्बस का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, 4 इंटू ए. नाउ फॉर द perimeter we can write 4 into a, then 4 into 13. हम लिख सकते हैं 4 into 13. ठीक है. नाउ अभी 4 into 13, तो 4 into 13 कितना होता है, 52 सेंटीमीटर. ठीक है. तो दिस इज माय आंसर. नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके कॉपी कर लीजिए. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है. तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. तो पैरेलल साइड्स. नाउ let's draw a trapezium. तो अगर ये हमारा ट्रेपीजियम है, हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी. ठीक है. देन हमें क्या बोला है कि दिस पार्ट ए से बी तक का डिस्टेंस है हमारा 60, बिकॉज 60 इज स्मॉलर देन 77 है ना. तो ऑब्वियसली जो पार्ट छोटा वाला है हम लोग उसे 60 लेंगे एंड 77 दी बिगर वन. ठीक है. नाउ मोर थिंग इज गिवन, जैसे कि एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 26. यहाँ पर आ गया कंफ्यूजन. एक है 25 एंड द अनदर वन इज 26, मतलब ये इससे 1 सेंटीमीटर बड़ा है. ठीक है. तो जब भी ऐसा मिलता है तो हम क्या करेंगे. ठीक है. और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड इट्स एरिया. तो जब भी हमें ऐसा कुछ मिलता है तो हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरा 25 है, ये 60 है, ये 77. एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ 25 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये हमारा 25 हो गया. इट मीन्स अगर ये 25 है, ये 25 है एंड दिस इज 60, मतलब ये हमारा 60 होगा, है ना. मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया, 77 माइनस 60 इज 17. अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या पता है, ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट के साथ ए प्लस बी. नाउ ए हमें पता है, बी हमें पता है, हमें हाइट नहीं पता है. तो हाइट के लिए हम यहाँ पर इसे एक ट्राइंगल बनाते हैं. अगर सपोज हमारा ये भी 25 होता एंड दिस इज ऑल्सो 25 तो हमारे लिए इजी होता. पर बोथ द नॉन पैरेलल साइड्स आर डिफरेंट. अगर 25 रहता या 26 रहता, इट विल बी वेरी इजी. फॉर्मूला से आपका एक बार में हो जाता, वो भी करना सिखाएंगे. बट पहले यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है. ठीक है. तो दिस पार्ट इज 17. ठीक है. अगर नहीं समझ में आता है बच्चों तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं. ठीक है ना. इफ दिस इज 17 तो ये हमारा हाइट है जो हमें निकालना है. अभी बी सी, चलो इसे हम लोग नाम देते हैं ई एंड दिस पार्ट एज एन ओ या फिर एनीथिंग वट एवर यू वांटेड टू डू. ठीक है. इसे हम लोग लेते हैं ओ. तो बेसिकली ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया. ठीक है. एक ट्राइंगल विच एक ट्राइंगल जिसका तीनों का तीनों साइड्स आर डिफरेंट. तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, सपोज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है. यूजिंग वही आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला 25, 26 एंड 17. तो अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्म से हमें हाइट मिल जाएगा. लेट्स डू इट इन द सेम वे. ठीक है. नाउ हमें वैल्यू पता है, ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 26 एंड सी इज इक्वल्स टू 17. ठीक है. तो अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. वी हैव टू फाइंड द एरिया. अच्छा, ट्राइंगल को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं बेटा. ठीक है. ट्राइंगल तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, बी सी एंड ई. लेट्स चेक इट आउट. बी सी एंड ई ट्राइंगल. ट्राइंगल बी सी
ई। दिस इज द वे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि हम लोग किस पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, एस इज इक्वल्स टू तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, 25 प्लस 17 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, जिसका आंसर है 34 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फॉर द एरिया हमें क्या करना है। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन। एस के साथ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, एंड देन ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 34, ठीक है। वन मोमेंट, ओके, नाउ 34 इंटू एस माइनस ए, 34 माइनस 25, ठीक है। तो 34 माइनस 25 होता है हमारा 9 इंटू एस माइनस बी, इट मीन्स 34 माइनस 17, 34 माइनस 17 हमारा होता है 17 इंटू 34 माइनस 26, ये हमारा होता है 8, ठीक है। अच्छा, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ठीक है। तो ए हमारा जो वैल्यू आएगा, आई नो आप लोग को आता है रूट से बाहर भी निकालना, ठीक है। चाहो तो एक बार दिखा सकते हैं, इट्स बेटर। 34 को वी कैन राइट 2 इंटू 17 एंड 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 एंड 17 को 17 इंटू 8 को वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देन हमारे पास a इज इक्वल से क्या गया, ये 2 17, जिसको हम लोग लिखेंगे 1 17, 3 2 बार है, इट मीन्स 3 इंटू 2 है 4 टाइम्स, इट मीन्स हम लोग सिर्फ 2 बार लिखेंगे। नाउ इन सब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके वी आर गेटिंग द वैल्यू एज इन 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ दिस इज 204 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें हमारा एरिया मिल गया, हमें बेस पता है विच इज 17। देन हम फॉर्मूला में पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया है 204 इज इक्वल्स टू 17 इंटू h डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स h इज इक्वल्स टू क्या होगा, 204 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17, जो काट के मेरा आंसर आ रहा है 24 सेंटीमीटर। Now, if it is 24 centimeter, it means हमें हमारा h मिल गया, which is 24 centimeter. Now, if you got the h, ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पैरेलल ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है। Then a is equals to half into h, h is 24 and a plus b, a क्या है हमारा 60 plus 77, then a is equals, now यहाँ पर we can do एक 2 को काटते हैं हम लोग 24 से, which is 12, ठीक है। then हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 12 इंटू 60 प्लस 77 कितना होता है, 60 प्लस 77 होता है 137, ओके। तो अगर 12 इंटू 137 हम लोग करते हैं, then we will be getting the value a is equals to 1644 centimeter square, okay। तो ये रहा हमारी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ओके। देन अभी क्या है, तो बेसिकली ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। अभी हम लोग फ़िलहाल आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।